आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य है। सवेरे कितने बजे उठ जाते हो आप लोग? आपके बच्चे कितने बजे उठते हैं? मैया मैया, आपका बेटा कितने बजे उठता है? 8 बजे, 9 बजे। तो आप कैसे माता पिता हैं 8 बजे तक सोने देते हैं? अरे बच्चों को डांटो, डांटने से ना समझे तो हमारे यहां देखो क्या है, साम मतलब समझाओ, दाम मतलब बच्चों को लालच दे के बेटा टॉफी मिलेगी, बेटा ये मिले, उठ जा उठ जा। साम दाम। दंड, नहीं उठता 2 थप्पड़ मारो, ले बधाई, तुम्हारा बेटा हाथी हो गया है, घोड़ा हो गया इतना बड़ा, 15 साल का, 18 साल का, 20 साल, अभी सो रहा हो, तुम कहां हो? बाद में रोना पड़ेगा महाराज जी बेटा नालायक हो गया। रोने से अच्छा है अभी मेरी बात समझकर चेत जाओ, अर्थात जाग जाओ। क्यों सोने दिया? बच्चों की गलती नहीं है, माँ बाप आपकी गलती है। सूर्य भगवान के आते ही, हाँ आपका बेटा रात में जागा है, कहीं काम से गया था, थका है, तब सोने दीजिए। पर काम कुछ नहीं हो रहा, 10 बजे तक सो रहा है। सूर्य भगवान के आने के पहले, सूर्य भगवान उदय कितने बजे होते हैं? हाँ अभी तो गर्मी आने दीजिए, 6 के पहले ही उदय हो जाएंगे। अर्थात सूर्य भगवान के उदय होने के पहले आप और आपके बच्चे जाग जाएं। याद रखना मेरी माँ, जो व्यक्ति नित्य सूर्य उदय का, जब सूर्य भगवान का उदय होता है ना, तो पूर्व दिशा की तरफ पूरा गगन लाल होता, लालिमा होती है। देखा सूर्य उदय का टाइम, लालिमा छाई। कहते हैं उस लालिमा को जो देखता है उसके जीवन में वही खुशियों की लालिमा बनी रहती है। इसलिए सूर्योदय, सवेरे चिड़ियों का चहकना, सवेरे मोर की पुकार, सवेरे चिड़ियों का चहकना सुनना, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं सुबह की हवा लाखों की दवा। सुबह की हवा लाखों की, सुबह का वातावरण बिल्कुल शांत होता है। सवेरे जल्दी जागो, आंगन में बैठो, छत में बैठो और सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, सूर्योदय का पावन सा दर्शन करो, चिड़ियों की चहक को सुनो और सुंदर सी हवा चल रही है, गहरी गहरी श्वासें भरो, फिर उसे छोड़ो। वो ऑक्सीजन बहुत काम का है, सुबह का ले लो, तुम्हें स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। बीमार आदमी सवेरे की हवा ले, गारंटी लेता हूं जल्दी स्वस्थ हो जाए। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कोई भी, सवेरे की हवा और सुबह सूर्य दर्शन सबको करना चाहिए। समझाओ अपने बच्चों को, बेटा उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सवेरे जागने वाले बच्चे, सवेरे सूर्य भगवान का दर्शन करने वाले बच्चे कभी भी कुसंस्कारी नहीं हो सकते, वह बच्चे संस्कारी ही बनेंगे। आपकी लापरवाही यही हो गई, आपने सूर्य दर्शन नहीं कराया बच्चों को, सूर्य भगवान को प्रणाम नहीं कराया बच्चों से, बस बच्चे बिगड़ते गए। 8 बज गया, बच्चा सो रहा है, माँ ने उठाया नहीं, बाप ने उठाया नहीं। हाँ हमारे दादाजी सूर्य उदय हो गया और हम सो रहे हैं, हमारे दादाजी लाठी लेके आते, सो रहा, एक लाठी दिया पड़े पड़े सो रहा। ये समय सोने, रात भर क्या कर रहा था? ये समय सोने का है। बच्चों को मेरी माँ समझा दो, छोटे छोटे हैं समझ जाएंगे, कल को ये बड़े हो जाएंगे इसी आदत से, तो कल को तुम्हें परेशान करेंगे।
बाद में मत रोने बैठ जाना। सूर्य दर्शन कराओ बच्चों को, आप भी करो। चलो नहा के दर्शन करो सूर्य का, नहीं नहाए हो तो कोई बात नहीं, छत में बैठ जाओ, पूरब दिशा की तरफ देख लो। आहा, सवेरे की हवा ले लो, उसके बाद पानी पीकर बढ़िया सा स्नान ध्यान कर लो। फिर स्नान करके सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दो। एक लोटा जल चढ़ाओ बच्चों को, सूर्य भगवान को। परिक्रमा लगाओ, खड़े होके 7 प्रदक्षिणा सूर्य भगवान की कर लो। और उसके बाद अपने घर के ठाकुर जी का दर्शन करो। माँ बाप सवेरे राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मेरे संग बोलो, बोलो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माथा। इसका अर्थ क्या हुआ? राम जी सवेरे उठ जाते थे और माता पिता और गुरु के चरणों में पहले प्रणाम कर। ये संस्कार है हमारे भारत का। सिखाओ ये चीजें, नहीं कल आपके पास आंसू भी खत्म हो जाएंगे, बहाने को सूख जाएंगे। माँ को प्रणाम बच्चों को कब सिखाओगे? छोटे हैं सब सिखाओ, बड़े हो जाएंगे ये कुछ नहीं सीखेंगे। अभी से संस्कार डाल दोगे तो कल को काम आएंगे। माँ को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो। फिर सवेरे से पढ़ने बैठ जाओ, तैयार हो जाओ, स्कूल का टाइम है, स्कूल जाओ, पढ़ो। ये नित्य क्रिया है, करना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया। आज का व्यक्ति दिन भर हाय हाय करता हुआ घूमता, ये मेरा, ये मेरा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हाँ, हमने आपको पहले भी बताया है, पुनः दोहरा देते हैं। जब हम छोटे थे तब हम 4 बजे जाग जाते थे। 4 साढ़े 4 बजे नहा धोकर पौने 5 बजे मंदिर में प्रवेश कर जाते थे। मंदिर में भगवान को स्नान कराना, पूजा कराना, पुष्प चढ़ाना, उनके श्रृंगार करना, ये सब करने के बाद मेरा नियम था सुंदर कांड का पाठ करना। काहे का पाठ? जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ये हम कब करते? उस समय हमारी उम्र थी 12 वर्ष के लगभग। 12 साल की उम्र से हमने निरंतर सुंदरकांड का पाठ किया। उस समय हमारे अंदर कोई चाहत नहीं थी, भगवान से मांगना चाहिए ये भी कुछ नहीं आता था, बाल बुद्धि थी। बस सुंदरकांड का पाठ करते थे। लिख के रखना मेरी माँ, जो व्यक्ति नित्य सुंदरकांड का पाठ करेगा उसके जीवन में सब कुछ सुंदर ही सुंदर होगा। जीवन में किसी चीज की कमी आ ही नहीं सकती। ये मेरा अनुभव है, मैंने करके देखा है। रोज हनुमान चालीसा और सुंदरकांड हम करते, बिना इसको किए। अच्छा, सवेरे 6 बजे तक हमारी पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करने में आधा घंटा लगता है। स्पीड बनेगी तो 20 मिनट में हो जाएगा, हमें तो 15 मिनट में हो जाता था। याद हो गया था, पूरा 60 दोहे रट गए थे, शुरू से आखिरी तक कंठस्थ हो गया। रामचरितमानस की विशेषता यही है, आप 4 बार पढ़ लेंगे तो आपको सरल लगेगा और जल्दी से याद। दुनिया में सारे ग्रंथों में एक रामचरितमानस ही ऐसा ग्रंथ है जो सबसे जल्दी याद होता है। आप पढ़ करके देख लीजिए। ये परमात्मा की कृपा है सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए। जो पढ़ेगा जल्दी याद होगा। आपके बच्चे यदि श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ करें तो
तो उनके जीवन में सब सुंदर ही सुंदर, पर अब आलस्य त्यागें तो ये काम बने। इसलिए कहता हूं अपनी नींद के समय से आधा घंटा काटो। आपको यहां वहां समय खिसकाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा। आप नींद से काटो। 6 बजे तक सोते हो, 5 बजे जाग जाओ। 5 बजे तक सोते हो, 4 बजे जाग जाओ। 4 बजे जाग जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। चलो 5 बजे जाग जाओ तो भी सब हो जाएगा। हम सब कुछ करके, घड़ी 6 का इशारा कर रही है, ये सब करके हम जब मंदिर से बाहर आते थे तब हमारे गांव के लोग जागते थे। मंदिर में बड़ा सा घंटा था, हम रोज उसे बजाते थे जोर जोर से कि जागो उठ जाग मुसाफिर भोर भई उठ, उठो। गांव के लोगों को घंटा बजा बजा के उठाते थे, उठो उठो। ये समय सोने का है क्या? पहले आप जागो, जब आप जाग जाओगे तो औरों को जगाने का काम परमात्मा आपको दे देगा। अब तुम जाग गए हो, औरों को जगाओ। आलस्य आपका समझा देना अपने बच्चों को, बेटा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो तुम्हारा आलस्य है। सुंदरकांड लोगों को करना चाहिए, सबको करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से पता है कौन प्रसन्न होता है? बताओ कौन प्रसन्न होता है? कौन? हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। सुंदरकांड सुनने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। सुंदरकांड में तो हनुमान जी की कथा है, कैसे लंका गए, कैसे लंका जलाई, कैसे सिया का दुख हरा। सुंदरकांड ही ऐसा कांड है जिसमें माता सीता का दुख खत्म हुआ था। सीता जी रो रही थी रावण के यहाँ, राम कब आएंगे राम। और सुंदरकांड में हनुमान जी लंका गए, सिया को खबर दी तो सीता को सुनता ही रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। सुंदरकांड ही ऐसा है जो सीता के दुख को भगाता है। अरे ये सुंदरकांड जब सीता माता के दुख को भगाता है और राम के दुख को भी भगाता है। राम जी भी दुखी थे, सीता कहाँ है सीता। हनुमान जी ने आकर संदेशा सुनाया, सीता फलानी जगह है। राम का भी दुख दूर हो गया, पता चल गया। जो सुंदरकांड राम और सीता को दुख से उबारता हो, वो सुंदरकांड आपको भी दुख से उबार देगा भक्तों। सुंदरकांड पढ़ने से हनुमान जी खुश नहीं होते। हनुमान जी तो बेटा है किनके? राम के। हनुमान जी कहते हैं ना, सीता जी को हनुमान जी क्या कहते हैं? मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। अजर, अब सुनना, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। सीता जी ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था लंका में। हनुमान जी कहते हैं माँ मैं आपका बेटा हूं। सीता बोली ठीक है तू मेरा बेटा, मैं तेरी माँ। जब सीता माँ बन गई तो राम कौन बने? पिता। तो बेटा लंका जला रहा है, बेटा दुष्टों के दांत खट्टे कर रहा है, तो माता पिता प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड सुनने से, सुनाने से हनुमान जी नहीं, हनुमान जी को चाहने वाले सीता राम प्रसन्न होते हैं। जैसे बेटे की तारीफ सुनने से माँ बाप प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी की चर्चा सुनने से सीता राम प्रसन्न होते हैं। सुंदर कांड ही ऐसा कांड है जिस कांड में सीता माता का पता चला था। हाँ, सुंदर कांड ही ऐसा कांड है जिसमें लंका दहन हुआ था, लंका जली थी। तो आपके जीवन में जितना भी पाप का पहाड़ है, वो पाप का पहाड़ जल के समाप्त हो जाएगा, सुंदरकांड का पाठ होगा तो। इसलिए नियम बनाओ, नींद के समय से आधा घंटा काट लो और आधा घंटा बढ़िया हनुमान जी का राम दरबार सामने रखो। भगवान राम को, सिया को प्रणाम करो, हनुमान जी का चिंतन करो। हे हनुमान जी, जैसे आपने राम की भक्ति की, जैसे आपने राम को अपनी सेवा से प्रसन्न किया, हम भी राम की सेवा कर सकें, ऐसा वर दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। और फिर हनुमान चालीसा, सुंदर कांड पढ़ो, उसके बाद फिर हनुमान चालीसा पढ़ लेना।
कोई कहता है, एक मैया बोली महाराज जी स्त्रियां पढ़ सकती हैं। हाँ, स्त्री पुरुष से क्या फर्क पड़ता? सुंदरकांड स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं, पुरुष भी पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं, पुरुष भी। उसमें लिखा ही है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। जो यह पढ़े, ये थोड़ी लिखा है केवल पुरुष यह पढ़े हनुमान चालीसा, स्त्री ना पढ़े हनुमान चालीसा। ऐसा थोड़ी लिखा है। लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि। जो व्यक्ति, जो स्त्री, जो पुरुष जो यह पढ़े, कोई भी पढ़े, बच्चा पढ़े, बच्ची पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष कोई भी, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो पढ़ेगा उसे सिद्धि मिलेगी। इसलिए ये जो भ्रम है कि हम पढ़ें कि ना पढ़ें, पढ़िए। जब पढ़ते पढ़ते याद हो जाए तो स्त्रियां जब अपवित्र अवस्था में आती हैं तो उस समय भगवान को स्पर्श ना करो। पर तुम्हें याद है हनुमान चालीसा, तुम्हें याद है सुंदरकांड, तो आप किनारे पे कहीं भी घर के कोने में आसन लगाओ और वहां बैठकर नेत्र बंद करके भगवान का चिंतन करते हुए पढ़ लो। उस समय भगवान को स्पर्श करना वर्जित होता है। भगवान का चिंतन तो आप तब भी कर सकते हैं, मानसिक पूजा तो कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्य, हमें कथा सुननी चाहिए, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्यश्च, स्मरण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन करना चाहिए। हर हाल में, हर स्थिति में भगवान को याद करो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। क्यों? देखो, हम सभी को आज जो कुछ मिला है वो हमारी मेहनत से नहीं मिला। कोई माने ना माने, भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए भगवान को मानते हुए आगे बढ़ा जाए। हम काम सब कुछ करें, पर काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखें। इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है? एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम तो भगवान को मानते ही नहीं हैं। अब ये बताओ, ये सज्जन भगवान को नहीं मानते, ना पूजा करते हैं, ना मंदिर जाते हैं, ना भगवान पे कोई श्रद्धा है, ना कोई विश्वास है, हम तो मानते ही नहीं हैं, उन्होंने कहा। अब ये बताओ, ये नहीं मानते हैं और मैं मानता हूं भगवान को, तो इनके ना मानने से इनका फायदा क्या है? माना कि आप भगवान को नहीं मानते, चलो ठीक है, नहीं मानते, इसमें आपका क्या फायदा है? और मैं भगवान को मानता हूं, प्यार करता हूं, इसमें मेरा नुकसान क्या है? बोलो, क्या नुकसान है मेरा और क्या फायदा है आपका? ईश्वर को ना मानने से कोई फायदा नहीं है। ईश्वर संदेह का विषय नहीं है। अच्छा, भगवान पर उंगलियां वही उठाते हैं जिन्होंने कभी भगवान के चमत्कार को, भगवान का अनुभव कभी नहीं किया। अनुभव नहीं किया तो परेशान है। महाराज जी हम नहीं मानते भगवान को। क्यों नहीं मानते? क्योंकि तुम्हें कभी अनुभव नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा का अनुभव कर लोगे तो ये प्रश्न खड़ा खत्म हो जाएगा कि ईश्वर नहीं है। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ, इसलिए ये रटना चल रही है कि हम तो नहीं मानते। अरे भाई, जो लोग भगवान को नहीं मानते, मैं उनसे आज कहना चाहता हूं, आप ठीक है, आप मत मानिए भगवान को, पर एक बार उस परमात्मा को आजमा लीजिए। एक बार उस परमात्मा को आजमा के देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। यदि आपके विश्वास पर खरा उतरे परमात्मा तो आगे से मानना, और ना उतरे मत मानना। एक बार आजमा लीजिए ना, क्या नुकसान है? आप नहीं मानते भगवान को, ठीक है, आजमा के तो देखो भाई। एक आदमी की मुझे कथा याद आ गई। एक पिता था, वो भगवान को बहुत मानता था। कहीं भी जाए
तो भगवान को प्रणाम करता था, भगवान का धन्यवाद देता था। सोने के पहले भगवान को कहता था, विधाता आज का दिन आपने दिया है उसका धन्यवाद, और आपने ये जो श्वासें दी हैं, आपने ये जो सुख दिया है इसका धन्यवाद। वो आदमी कहता था, मैं बुढ़ा हो गया हूं, मेरी उम्र के लोग खटिया पकड़े बैठे हैं, पर तूने मुझे फिर भी अपने पांव में चला रखा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूं विधाता। मुझे इस उम्र में भी तूने स्वास्थ्य दे रखा है, धन्यवाद। अच्छा, उसी बाप का एक बेटा था, वो बिल्कुल अपोजिट था, नास्तिक था। वो कहता था भगवान नहीं है, वो कहता था मैं भगवान को मानता नहीं। पिता बार बार समझाएं, बेटा ये भगवान है, इन्हें मान लो। अच्छा, उसकी एक मेडिकल की दुकान थी, दवाइयों की दुकान। उस दवाइयों की दुकान में भगवान श्री कृष्ण का एक बढ़िया सा चित्र लगा था, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति भगवान कृष्ण को मानता था। और उसका एक जवान बेटा, उसकी बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, वो कभी भगवान को प्रणाम नहीं करता। उसकी दुकान में भगवान का चित्र लगा जरूर था, पर उसके बेटे ने एक भी बार प्रणाम नहीं किया। एक दिन क्या हुआ, बूढ़ा बाप वो व्यक्ति सिधार गया, चला गया। अब बेटा दुकान संभालता, परिवार संभालता, वो तस्वीर कृष्ण जी की लगी रही, उस पर ना कभी हाथ मारता, ना कभी कपड़े से साफ करता। धीरे धीरे धूल जमती गई, और भगवान श्री कृष्ण अब तो बिल्कुल दिखना ही बंद हो गए। इतनी धूल अब साफ ही ना करे। पर उसके पिता की थी, इसलिए उसने हटाया भी नहीं कि चलो पिता श्रद्धा रखते थे, कोई बात नहीं। तो तस्वीर लगी रही, उसने हटाया भी नहीं और देखा भी नहीं उस तरफ। धूल जम गई, हल्की सी आंखें दिख रही थी भगवान की, थोड़ा थोड़ा। एक दिन बारिश का समय था, रात के 8:30 बज रहे थे, सारी दुकानें बंद हो गईं। इसने भी मन बनाया कि दुकान बंद करूं, परंतु उसी समय इसके दोस्त आ गए, कहा चलो दुकान बंद करने का समय है। उसने दुकान की आधी शटर गिराई और दोस्तों के साथ बैठ गया ताश खेलने के लिए। दुकान पर ही उसके दोस्तों के संग ताश खेल रहा था। अचानक उसकी दुकान पर एक छोटा सा बालक आया। उस बच्चे की माँ बहुत बीमार थी, वो बहुत गरीब था, माँ बीमार थी। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब माँ को देखो, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा सीरियस है तुम्हारी माँ, पर ये दवाई मिल जाएगी तो जल्दी से इलाज इसका हो जाएगा, ये दवाई पिला दो, 2 ढक्कन पिला देना। ये कह के डॉक्टर चले गए। पर्चे में दवाई लिखी है। अब वो बालक बहुत छोटा 7-8 साल का ही रहा होगा। अब वो सारे मार्केट में ढूंढा, पर सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, पर जुआ खेल रहा था ये शटर गिरा के। तो आधी शटर गिरी, आधी कुछ प्रकाश था। दौड़ा दौड़ा गया, भैया 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 हमारी माँ बीमार हो गई है, ये दवाई दे दो। उसने पर्ची पकड़ी, देखा पास में ही दवाई रखी थी, उसने उठाया, हल्की सी शटर ऊपर की और दवाई बच्चे को दे दी। उसका ध्यान जुआ की तरफ था। अच्छा, जब वो दवाई पर्ची पढ़ा तब तक लाइट थी, और जब वो दवाई उठा के दिया उस टाइम लाइट चली गई। तो उसने जो दवाई नहीं देनी थी उसी दवाई के बाजू में वो दवाई भी रखी थी, और वो दवाई चूहा मारने की थी। चूहा मारने की दवाई उसी दवाई के बाजू में रखी थी जो दवाई उस बच्चे को चाहिए। चूंकि लाइट गोल हो जाने के कारण, और उसकी गलती ये थी कि उस दवाई को उसने उसी दवाई के साथ रख दिया, वो चूहे मारने की दवाई बच्चे को दे दिया। अब जैसी थोड़ी देर बाद लाइट आई, उसको याद आया कि अभी फलाने ग्राहक ने मुझे दवाई दी थी, तो मैंने वो दवाई चूहे की यहाँ रखी थी, और ये वही दवाई लेके बच्चा गया। अब वो बहुत यहाँ वहाँ ढूंढा, बच्चा कहाँ गया, वो बहुत दुखी हो गया। हे भगवान, आज ये दवाई उसकी माँ बीमार थी और चूहे की और खा लेगी, मर जाएगी, मुझे हत्या लगेगी। बहुत खोजा, पर बच्चा किस गली से आया, कहाँ गया, कोई पता नहीं। जब वो हैरान, अपने दोस्तों को कहा जाओ तुम्हारे जुआ के कारण हमारा काम बिगड़ गया, एक माँ की जिंदगी
समाप्त हो जाएगी। सब दोस्तों को भगाया और दुकान में बैठा, उदास माथा पकड़ के बैठा था। तभी उसकी नजर भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर गई और उसे अपने बूढ़े बाप की एक बात याद आ गई। बाप ने कहा था, बेटा तुम भगवान को नहीं मानते हो ना, एक बार इन्हें आजमा करके देख लेना, एक बार मौका देना, आजमा कर देख लेना। उसने आज पहली बार जब वो हताश हो गया, उसने कपड़ा उठाया, भगवान की तस्वीर को साफ किया और चरण छू कर कहा, हे भगवान, वैसे तो मैं आपको मानता नहीं हूं, पर आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि आप हो तो अपने होने का प्रमाण दो। यदि आज उस बच्चे की मां बच गई तो मैं मान लूंगा कि आप हो, और यदि मर गई तो मैं तो आपको मानता ही नहीं था और आगे से देखूंगा भी नहीं। अभी वो हाथ जोड़े आंसू बहा ही रहा था, भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी वो नन्हा सा बालक फिर उसकी दुकान में आ गया। भैया भैया वो दवाई दे दो हमें जो आपने दी। अब ये पलट कर देखा, वही बच्चा, अरे बेटा वो दवाई जो तुम्हें दी थी वो क्या हुआ? अरे वो पानी गिर रहा था, मैं गया आंगन में, पांव फिसल गया और मैं गिरा तो दवाई की वो शीशी फूट गई और पूरी दवाई बिखर गई। मैं फिर लौटकर आपकी दुकान में आ गया। दुकान में आया, उस आदमी ने उस बच्चे को गले लगाकर उसके माथे को चूमकर भगवान का धन्यवाद दिया, दवाई उठाई, शटर बंद की और स्वयं उसकी माँ के पास गया, उसकी माँ को दवाई दी, जरूरत पड़ी तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। किसी भी प्रकार से उसकी माँ की जान उसने बचाई और दूसरे दिन से तो उसने भगवान को प्रणाम किया, धन्यवाद प्रभु, मैं नहीं मानता था कि आप हैं, पर आज से अब मैं सदा सदा के लिए आपका हो गया प्रभु, अब मैं आपका हूं। चलो तुम नहीं मानते भगवान को, एक बार आजमा लो, तुम्हारे विश्वास पर भगवान खरा उतर जाए तो मान लेना, आगे से खरा ना उतरे तो कोई बात नहीं। वो भगवान है, मैं बोल रहा हूं वो सुन रहे हैं, मेरे हृदय में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं, भगवान सब सुनते हैं। इसलिए कभी ये मत कहा करो कि भगवान नहीं है। भगवान नहीं होते तो तुम और हम कैसे होते? भगवान नहीं होते तो समुद्र कब की अपनी मर्यादा तोड़ चुका होता। क्या समुद्र के पास संसार को डुबाने की ताकत नहीं है? क्या ज्वार भाटा नहीं आता? क्या सुनामी नहीं आती? यदि एक बार आई है तो 10 बार क्यों नहीं आई? कोई तो है जो संतुलित किए बैठा है, सबकी डोर पकड़े बैठा है। जिस परमात्मा ने तुम्हारी आंखें सही जगह लगाई, कान सही जगह लगाए, कौन था वो जिसने तुम्हें देखने की शक्ति प्रदान की? ना होता तो तुम कैसे देख पाते? आज बहुत सारे लोग हैं जो अंधे हैं, नहीं देख पाते, जन्म से अंधे होते हैं। वो क्यों नहीं देख पाते और तुम क्यों देख पाते हो? कोई तो है ना बनाने वाला। इसलिए परमात्मा मेरे भीतर है। देव भगवान राजा परीक्षित को सृष्टि का क्रम समझाते हैं और 10 लक्षणों का भागवत को महापुराण क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। मैया, ओ मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, शांति से, शोर ना करो। सब बैठ जाओ। जगह ना मिले तो ऊपर, वहां ऊपर जाकर के बैठ जाइए, वहां जगह है, शांति से बैठ जाइए। जहां जगह मिल जाए बैठ जाइए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान कितने करुणामय हैं। कैसे हैं भगवान? विदुरानी के घर जाते हैं और छिलकों का भोग लगाते हैं।
क्या खाते हैं भगवान? छिलका खाते हैं। क्यों खाते हैं? जो भाव से देता है मैं वो स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ यहां पर ये निकलता है कि हमारी थाली में जैसा भोजन आ जाए बिना उसकी कमियां देखे उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है खाते समय ये कम है, ये ज्यादा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। खाते समय ही झगड़ा करते हैं। पहले खा लो, बाद में कह देना कि आज नमक ज्यादा था, आज नमक कम था। जो पसंद ना आए उसे मत खाइए, जो पसंद है वो खा लीजिए। भोजन जैसा है, इसलिए कहता हूं कि भोजन बनाया करो और बनाकर सारा भोजन एक थाली में निकाला करो। दाल, चावल, रोटी जो आपने बनाया बनाकर निकालो, तुलसी का पत्ता डालो, पहले भगवान को भोग लगाओ और भोग लगाकर वो थाली वापस रसोई ले जाओ। दाल को दाल में डालो, चावल को चावल में, रोटी को रोटी से मिला दो। पूरा भोजन प्रसाद बन गया। वह प्रसाद खाया करो, वह प्रसाद बच्चों को खिलाया करो। आप लोग भोग लगाते हैं, थाली परोस के भगवान के सामने रख देते हैं, रखी है सवेरे से शाम तक चींटियां लग रही हैं। अरे भोग लगाकर तुरंत उसे भोजन में मिलाओ, तब तो प्रसाद बनेगा। नहीं प्रसाद कैसे बना? भाई एक बाल्टी पानी में हम लोग 2 बूंद गंगा जल डाल देते हैं, तब तो वो सारा पानी हम पवित्र मानते हैं कि अभी ये पवित्र हो गया। थोड़ा सा भोजन भोग लगाओ और बाकी सारा भोजन को भोजन में मिला दो। वो प्रसाद वो बच्चों को पवाओ। और भोजन में ध्यान रखो कि भोजन भगवत चिंतन करते हुए बनना चाहिए। जब भोजन बनाओ तो भगवान का नाम चलता रहे, मन प्रसन्न रहे, भगवान का चिंतन चलता रहे। हाँ, अब आजकल लोग भोजन बनाते हैं, दाल का छौंका, ये छा तेरा सत्यानाश हो जाए, ये दाल चल रही है, मर जाए वो, ये दाल सब्जी का छौंका लग रहा है, नाश हो जाए इसका, ये दाल बन रही है, निकल जा मेरे घर से, ये रोटी चल रही है। ऐसे हाल में रोटियां बनाओगे, उस रोटी को जो खाएगा वो भी तुम्हारी तरह भौंकेगा। उस भोजन को जो खाएगा वो प्रभाव उसमें भी जाएगा। इसलिए भोजन ऐसी स्थिति में कभी नहीं बनाना घर में। इसलिए हमारे लोग कहते हैं स्त्री जब रजस्वला हो उसे भोजन नहीं बनाना चाहिए। परंतु घर में कोई और ना हो बनाने वाला और बच्चे भूखे हों तो बनाओ। यदि ऑप्शन है तो नहीं बनाना चाहिए। ऑप्शन नहीं है, अब जैसे आपकी जिठानी है तो जिठानी बनाए। भगवान भी आप लोगों का कितना ध्यान रखते हैं। रोज सास देवरानी से, रोज सास छोटी बहू से भोजन बनवाती, बना बना बना। भगवान ने कहा चल हम तो तुझे 7 दिन की छुट्टी हमारी तरफ से ले ले। पर अब समझदार लोग होंगे तो 7 दिन की छुट्टी मिलेगी, और मूर्ख लोग मिले हैं तो वो भी नहीं मिलेगी। भगवान तो आपका हित ही चाहते हैं किसी भी प्रकार से। इसलिए जब घर में जेठानी हो, सास हो, जब ऑप्शन हो तो उस अवस्था में आपको रसोई में नहीं जाना चाहिए। यदि कोई नहीं है तब फिर ठीक है कि आप ही बनाएं क्योंकि बच्चे भूखे हैं, फिर कोई दोष नहीं। आपातकाल में कोई दोष नहीं लगता किसी भी स्थिति का। आपातकाल में सब क्षम्य है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि भोजन बनाने के समय ना पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र हो, शरीर पवित्र हो, बुद्धि पवित्र हो, प्रसन्न चित्त हो, प्रसन्नता से भगवत चिंतन हो, भगवान का स्मरण करते करते भोजन बनेगा। वो भोजन जो खाएगा उसके अंदर भी प्रसन्नता ही जाएगी। और आपने गुस्से में भोजन बनाया है तो आप देख लेना, आपको गुस्सा है और गुस्से में भोजन बनाए, जो खाएगा उसे भी गुस्सा ही आएगा। जैसा खाओ अन्न, फिर ये कोई गलत हो जाएंगी बातें क्या? जैसा अन्न खाएगा वैसा ही तो मन बनेगा, अन्न से ही मन बनता। जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि।
जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। ये सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए। अब भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं, अर्थात श्रद्धा से जो मिल जाए ग्रहण कर लो। भगवान ने छिलकों का, दुर्योधन का मेवा त्यागा और भगवान छिलकों के भोग लगाए। अब जब भगवान सारी लीला समाप्त करके चले गए, तब एक अद्भुत लीला हुई। भगवान ने एक लीला की। कौन सी लीला? लीला यह की कि भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए। तब विदुर जी मैत्री जी के पास गए, प्रभु मेरे लिए क्या उपदेश किया है बताइए। तब विदुर जी ने मैत्री जी से कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्य दुपार वंबा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए प्रयास करती है पर दुख ही मिलता है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम सुख की कामना करते हैं जबकि सुख है ही नहीं। सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान का चिंतन। इसलिए आप सारी इच्छाएं त्याग कर मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाओ, यही सबसे बड़ा सुख है। मन भगवान में नहीं लग रहा, यही सबसे बड़ा दुख है। सुनो, भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं को देखा तो चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। ब्रह्मा जी जब मनु और शत्रुपा को आपने प्रकट किया, ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा का जन्म हुआ। कहा ब्रह्मा जी ने, बेटा सृष्टि करो। सृष्टि करें कैसे? पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने पाताल में छिपा रखा है। 12 भगवान ने प्रकट होकर हिरण्याक्ष का वध किया। बोलिए 12 भगवान की। उसके बाद मनु और शत्रुपा से सृष्टि हुई। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। मैया जी, ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत? 5 संतानें, 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से संपन्न हुआ। रुचि प्रजापति के घर यज्ञ भगवान प्रकट भये। जो हम लोग यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। आप लोग भी अपने घर में यज्ञ किया करो। यज्ञ मतलब आप लोग भी सुबह, खासकर पुरुषों को, यदि पुरुष बैठा है तो पत्नी अपने पुरुष का हाथ पकड़कर आहुतियां डाल सकती है। डायरेक्ट स्त्रियों को आहुतियां नहीं डालना चाहिए। ना तो अकेला पुरुष आहुतियां डालने का अधिकारी होता है, बात समझो। ना तो पुरुष अकेला आहुतियां डाल सकता है, ना तो स्त्री अकेली आहुति डाल सकती है। यज्ञ का नियम होता है पति पत्नी जोड़े से ही आहुतियां डालेंगे। भगवान श्री राम ने जब यज्ञ किया था तो सीता उस समय वनवास में थी, तब राम को यज्ञ नहीं करने दिया गया। आपकी तो पत्नी नहीं है, पत्नी को बिठाओ। तब समाधान निकाला, सोने की सीता बनाई। और आज हमारे भारत में किसी चीज का कोई विचार नहीं करता। हमारी माताओं को रोका जाए कि तुम आहुतियां ना देना, बुरा मान जाती, हमें रोका। अरे मेरी मां, तुम्हें रोका नहीं गया, तुम जोड़े से आओ। शादी के बाद स्त्री को, पुरुष को अर्धांग कहा जाता है। ये मेरी अर्धांगनी है, बोलते हैं ना। पत्नी को क्या बोलते हैं? शादी के बाद पुरुष आधा होता है और शादी के बाद स्त्री भी आधी होती है। जब तक तुम दोनों नहीं मिलोगे पति पत्नी, तब तक पूरे माने ही नहीं जाओगे। जब पूरे नहीं हो तो यज्ञ कैसे करोगे? बताओ।
कैसे यज्ञ करोगे? आधा यज्ञ, शरीर का आधा हिस्सा यज्ञ करेगा क्या? और यज्ञ तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो तो पूर्ण है ना। उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करना है तो पहले तुम भी तो पूर्ण बनो। इसीलिए पति और पत्नी गांठ जोड़कर बैठो और फिर पति आहुतियां डाल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ो, ये विधान है। पति घी की आहुति डाले तो पत्नी जवे की और तिल इत्यादि की आहुति डाल सकती है ना, ये डाल सकती है। नहीं तो हाथ पति का पकड़ के बैठो, यही आपका यज्ञ है। पर आपको लगता है हम ही आहु, पति तुम पीछे हटो, हम डालें स्वाहा स्वाहा स्वाहा, हमें पुण्य मिल जाए, तुम चूल्हे में जाओ। वो पुण्य है कि पाप है? फिर तुम्हें काहे समझाने पर भी काहे नहीं समझते हो? शास्त्र विधि विधान से चलता है। आज हमारा भारत चल रहा है तो भारत को चलाने के लिए संविधान है। संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा हमको। शास्त्र हमारा संविधान है। शास्त्र जो कहते हैं उसका पालन करना हमारा धर्म है। संविधान जो कहता है, संविधान कहता है किसी को मारना मत, मार दोगे तो धाराएं लगेंगी, जेल जाओगे, मर्डर का आरोप लगेगा। संविधान तोड़ोगे जेल जाओगे, कोई भी हो, संविधान सबके लिए। ऐसे शास्त्र संविधान है, उसके अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। इसलिए हम सभी को क्या करना चाहिए? आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, आप क्या करें? घर में भगवान की पूजा करें, भगवान की पूजा करें, भगवान को स्नान कराएं, उनकी पूजा करें और घर में थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करें और पति पत्नी दोनों बैठो। पति 5 आहुतियां डालो, नारायणाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा। हम नित्य कर्म को देखें, जो नित्य कर्म का विधान है वो करें। 2-4 आपने गुरु मंत्र लिया होगा, उस मंत्र की 5 आहुतियां डाल दो, 7 आहुतियां डाल दो, 11 आहुतियां डाल दो। यदि आहुतियां नहीं डाल सकते कोई बात नहीं, नाम जपो, इतना बहुत है। तुम यज्ञ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, नाम जपो, राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमन नारायण नारायण जपो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपो। यह यज्ञ के समान ही फल देने वाला है सब। कीर्तन करना और यज्ञ करना एक ही बात। अब आप कहेंगे महाराज जी ये घी क्यों जलाते हैं? अरे भाई, हमारे यहाँ यज्ञ करने का विधान है, घी से हवन डालो, आहुति डालो। अब आप कहेंगे महाराज जी घी गरीब को खिलाना चाहिए कि आग में डालना चाहिए? अरे भाई, साइंस पढ़े हो ना, तो तुमने अधूरी साइंस पढ़ी है, पूरी पढ़ते तो ऐसी बातें ना करते। अब साइंस समझने वालों को हम जरा समझा दें। साइंस के स्टूडेंट बैठे हैं तो सुने, साइंस को थोड़ा भी जानते हैं तो सुने। आप लोगों को लगता है कि ये हवन कर रहे हैं, आहुतियां डाल रहे हैं, घी व्यर्थ जा रहा, व्यर्थ नहीं जाता। सुनो साइंस क्या कहता है इसके बारे में। साइंस कहता है कि गाय का 1 तोला घी, 1 तोला मतलब 10 ग्राम, गाय का 1 तोला घी जब जलता है तो 1 तोला घी से 1 टन ऑक्सीजन प्रकट होती है। ऐसा हम नहीं कहते, साइंस कहता है। इसका मतलब हमारे ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे वो सही करते थे। प्रकृति का संतुलन आज बिगड़ गया क्योंकि अब यज्ञ नहीं होते। आप लोगों ने भी आजकल तेल का दिया जलाना शुरू कर दिया है। आपके घर में दिया बत्ती होती है शाम को, काहे का तेल जलाते हो? क्या जलाते हो बताओ? क्या जलाते हो? मीठा तेल जलाते हो, सरसों जलाते हो, फिर क्या जलाते हो? मैया, आज 80% लोग दिया तेल का जलाते हैं, 20% आज भी समझदार हैं।
घी दिया जलाने, तेल का दिया तो कोई अर्थ ही नहीं है। तेल तो व्यर्थ में तुम फूंक रहे हो। सारा भारत आज 135 करोड़ लोग हैं। यदि हर घर में शुद्ध देसी घी, एक तो समस्या ये है देसी घी भी तो शुद्ध नहीं, इसीलिए गैया पालो, इसलिए गैया पालो, कुत्ता मत पालो। देसी घी आप लोग जब दिया जलाएंगे, सारा भारत सोचो जब दिया शाम को जलाएगा देसी घी का, तो सोचो एक दिन में कितनी ऑक्सीजन हम सभी बना पाएंगे, कितनी ऑक्सीजन प्रकट कर पाएंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग जो विधान बनाए हैं शास्त्रों ने, कोई गलत नहीं है। अब आपने गलत ढंग से सुना पढ़ा, हम क्या करें। दिया बत्ती करना अच्छी बात है, आरती करो घी से, दिया जलाओ घी का, तेल का तो जलाओ ही मत। भगवान कृष्ण घी खाते थे कि तेल, तो दिया तेल का क्यों, घी का क्यों नहीं। इतने गरीब हो गए कि तुम्हारे घर में घी भी नहीं है दिया जलाने को। क्यों इतने गरीब हो गए। इतने गरीब इसलिए हो गए कि कुत्ता पालने का कल्चर तो चालू हो गया, पर गाय पालने का कल्चर खत्म हो गया, इसीलिए सब गरीब हो। इतने गरीब हो कि आज लोगों के पास दिया जलाने को घी नहीं है। ऐसा भारत नहीं था, यहां घी की नदियां बहती थी, लोग घी पीते थे। इसलिए घी जलाया करो, सवेरे उठकर हवन किया करो, भगवान को प्रणाम किया करो, 2-4 आहुतियां छोड़ा करो। और शास्त्र जिन चीजों को मना करते हैं, जिन चीजों की परमिशन देते हैं, वो सबके हित के लिए है। उसे गलत अर्थ से ये ना सोचा करो कि हमें अधिकार नहीं है, नहीं तो कई बार माताएं नाराज हो जाती, हमें तो अधिकार नहीं दिया आपने। सबको अधिकार समान रूप से है, किसी के साथ शास्त्रों ने भेदभाव नहीं किया। आपके समझने में सुनने में गलती हुई है। पुरुष को भी अकेले हवन नहीं करना है, स्त्री को भी नहीं करना, दोनों जोड़े से करो। हाँ अच्छा, यज्ञ के बाद क्या होती है, दक्षिणा। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह किससे हुआ, दक्षिणा से। दक्षिणा कौन है, दक्षिणा साक्षात माता लक्ष्मी है। यज्ञ नारायण साक्षात नारायण है और उनकी पत्नी लक्ष्मी क्या बनकर आई, दक्षिणा। इसीलिए जब कोई भी अनुष्ठान आप कराते हैं, यज्ञ इत्यादि, तो दक्षिणा देते हैं, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा ही है। भगवान अपनी पत्नी का वर्ण करते हैं। इसलिए आप लोग ये जो वृद्ध माताओं के लिए दान करते हैं, सहयोग करते हैं, ये जो आप देते हैं, ये कौन है, आप लक्ष्मी माता का दान करते हैं। किसके लिए, नारायण के लिए। आप लक्ष्मी को नारायण से मिलाते हैं। इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और आप ये देखो, ये 100 का नोट है। जब हम इसे शराब के दुकान में ले, भैया जरा एक बोतल देना, तो ये लक्ष्मी से आपने शराब खरीदी, तो ये लक्ष्मी माता का सदुपयोग है या दुरुपयोग है, बोलो। जब आपने इससे गांजा खरीदा, चरस खरीदी, अफीम खरीदी, तो इसका लक्ष्मी ये माता है, इसका सदुपयोग हुआ कि दुरुपयोग। जब आप कोई वैश्या नाच रही है और आपने उसके ऊपर ये रुपया लुटाया, तो ये उसका सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया। ये लक्ष्मी माता है, तुम्हारी माँ है, इससे सब काम होता है। इसलिए इसका अनादर ना करना। यदि इसका अनादर करोगे, ये माँ लक्ष्मी रूठ जाएगी और फिर कल को तुम्हें 1-1 रुपए के लिए मोहताज कर देगी। इसलिए लक्ष्मी तब प्रसन्न होती है जब नारायण से जुड़ती है। और नारायण कौन है, भागवत जी नारायण स्वरूप हैं। सेवा से अपने धन को जोड़ो, माँओं की सेवा से, गौ माता की सेवा से, वृद्ध माताओं की सेवा से अपने धन को जोड़ो। यही धन जब धर्म से जुड़ता है, तो धर्म कौन है, रामो विग्रहवान धर्म। धर्म का अवतार राम धर्म है, कृष्ण धर्म है, नारायण धर्म है। तो लक्ष्मी को इसलिए कहता हूं अपने धन को धर्म से जोड़ा करो।
दान किया। इसीलिए दान की विधा हमारे भारत में है। दान करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। और आप लोग धन का दुरुपयोग करते हैं। रूठ जाएगी ये, कल को मोहताज कर देगी, रोते रहना, 1 रुपया ना होगा। आज भी लोग बहुत परेशान हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? जब था तुमने किसी को भोजन तक नहीं कराया, किसी को गिलास भर पानी नहीं पिलाया, कभी रुपया भर दान नहीं किया। अब काहे रोते हो पैसा नहीं है, पैसा नहीं? था तो क्या किया? अब नहीं है। इसलिए कहता हूं समय आए तो समय का सदुपयोग कर लेना। धन है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अभी मैं एक घटना सुन रहा था। एक बहुत बड़े आदमी थे। ये कहानी वैसे टाटा बिरला की नहीं है, पर टाटा बिरला का के जैसे एक बहुत धनी व्यक्ति थे। उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो मैं टाटा बिरला का नाम लेके आपको समझा रहा हूं। एक बार टाटा अपने नौकर को डांट रहे थे। ये कहानी टाटा की नहीं है, पर टाटा जैसे धनी व्यक्ति की है। मैं समझाने के लिए नाम ले रहा हूं। एक बार टाटा अपने नौकर को डांट रहे थे। क्यों? गलती क्या थी? उसने चूल्हे में आग लगाना चाह रहा था, तो उसने माचिस की एक तीली जलाई, आग लगाई, नहीं लगी। दूसरी तीली उठाई, आग जलाई, नहीं जली। तीसरी तीली और चौथी तीली जलाने लगा तो टाटा ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहा है? महाराज, चूल्हा जला रहा हूं। अरे तूने 3 तीलियां बेकार कर दी। माचिस की 3 तीलियां बेकार कर दी। पगले, एक तीली से तेरी आग जल जाती, और तेरी लापरवाही के कारण ठीक जगह पे ना लगाने से देख 3 तीलियां बेकार हो। जा, नौकरी से निकालता हूं तुझे, जा। तू जानता नहीं है, जब माचिस खाली होती है ना, एक तीली ढूंढता है आदमी, और जब माचिस भरी होती है तो तीलियां बेकार करता जाता है। माचिस भरी होती है ना, तीलियों की कीमत पता नहीं चलती। माचिस खाली होती है तो तीलियों की कीमत पता चलती। एक तीली की कीमत क्या थी? एक तीली ना हो तो उसके कारण घर में चूल्हा नहीं जलता, लोग भूखे रह जाते हैं। तो आपके पास बहुत पैसा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस पैसे का दुरुपयोग करें। आपके पास बहुत पैसा है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पैसे का दुरुपयोग करें। पैसा सावधानी से कहां खर्च करें। आज हम देखते हैं, हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, फ्लाइट में जब जाते हैं, हम देखते हैं लोग, आपको पता है फ्लाइट में 50 रुपए की चाय मिलती है, 100 रुपए की चाय मिलती है ना? बड़ी महंगी चाय मिलती है। हम एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो हमने देखा हमारे बाजू में कोई बहन जी बैठी थी। उनका एक नन्हा सा बच्चा था, अच्छा था। बैठे थे वो लोग, निकल रहे थे। समोसा ले लो, उसने समोसा ले लिया। आलू बंडा ले लो, आलू बंडा ले लिया। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले ली। टॉफी ले लो, टॉफी ले लिया। पानी ले लो, पानी। मैं देख रहा था, जो भी आए सब लेती जाए वो सब लेती जाए, और उसका बच्चा खाए कुछ ना वो खाए। रखा, एक समोसा लिया, एक खाया, एक निवाला खाया, पूरा समोसा पड़ा है। पकौड़े लिए, एक खाया, पूरा पकौड़ा पड़ा है। फिर क्या किया, मैं देख रहा था अब ये करेगी क्या। सारा उसने बांधा और शटर उठाई, खिड़की से फेंक दिया। आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, पर पैसा इसलिए नहीं है कि व्यर्थ में उसे आप फेंक दो, है ना? जितना जरूरत है उतना तो खाओ, जितना जरूरत है उतना तो लो। अधिक क्या है? फ्लाइट में हम देखते हैं 1 घंटे की यात्रा होती है, अधिक से अधिक 2 घंटे की यात्रा होती है फ्लाइट की। उसमें भी एक आदमी था, पोहा ले आओ, चाय ले आओ,
अरे पगले, कभी पोहा नहीं खाया? अभी उतरेगी फ्लाइट तो 20 रुपए का मिलेगा, यहाँ 100 रुपए का मिल रहा है, खा लेना। चाय अभी 5 रुपए की मिलेगी, यहाँ 100 की मिल रही। थोड़ा सब्र रख, 2 घंटे, काहे मारा जा रहा है? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। सुनो, एक एक बूंद का संग्रह करने से घड़ा भर जाता है, एक एक अक्षर पढ़ने से लोग विद्वान हो जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने से लोग धनवान हो जाते हैं। ये शास्त्रों की बातें हैं, वचन है, शास्त्रों का वचन है। इसलिए भगवान ने तुम्हें धन दिया है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उसका दुरुपयोग करो। गांव में कहावत कहते हैं, तेली के तेल होता है तो पहाड़ में नहीं पोतता। बचाओ। धन का क्या करना है? धन को धर्म से जोड़ना। अब आप बताओ, आपकी मां कितनी है? एक। और बहुत सारे बच्चे तो अपनी मां की सेवा कौशल्या मां की तरह करते, जैसे राम ने कौशल्या मां की, कृष्ण ने यशोदा मां की। कुछ बच्चे तो श्रवण बनकर माँ बाप की सेवा करते हैं, पर कुछ बच्चे हमारे भारत में ऐसे हैं, एक माँ भी बोझ लगती है और वो माँ को घर से निकाल देते हैं। अब आप बताओ, आपका पैसा समोसा कचौरी व्यर्थ का पेट भरा फिर भी खाए जा रहे हो, तो जरा बताओ आपके पैसे की जरूरत कहाँ है? आप जो खा खा कर आधा आधा वेस्ट फेंक रहे हो वहां, या आपकी एक माँ है? मेरी हजारों माताएं हैं, जिनमें 125 माताएं तो यहाँ उपस्थित हैं, और 125 माताओं की सेवा करना दास अनिरुद्ध का कर्तव्य है। मैं करता हूं। आप एक माँ के लिए करते होंगे, आप एक पत्नी, आपके 2 बेटे, टोटल 5 लोगों का, 6 लोगों का, बड़ा होगा तो 10 लोगों का परिवार होगा आपका। आप पूरी जिंदगी 10 लोगों के लिए कमाते हैं, 10 लोगों के लिए करते हैं। मेरे पास अभी 125 माताएं हैं, 125 माताओं का परिवार है, और माताएं दिनों दिन आती जा रही हैं, तो 1000 माताओं के रहने की व्यवस्था के लिए एक बड़ा आश्रम बना रहे हैं, जहां 1000 माताओं को छाया मिल सके, भोजन मिल सके, उनको आनंद मिल सके। इसलिए अब आप बताओ, आपका पैसा जब आप गौरी गोपाल वृद्धाश्रम से जोड़ते हैं माँओं की सेवा से, तो आपका पैसा सफल होता है, या आप अपने पैसे से शराब खरीद कर लाते हो तो सफल है? बताओ, ये धन, ये लक्ष्मी माता कब प्रसन्न होती होगी? जब ये पैसा शराब से जुड़ता होगा तब, या माँओं की सेवा से जुड़ता होगा तब। क्या वो है? ये दिला ये दिला से
अब का कबे जो आने, अब का कबे जो आने, दे देना से गए नहीं दिखाने, दे देना से गए नहीं दिखाने। ₹51 प्रमोद की तरफ से आया भैया, चले के धन्यवाद। लेकिन कावत भैया आप लोगों को आए, इसके लिए हम पूरे जन्म भर आपका एहसान मानेंगे कि इतनी मेहनत में, इतने काम काज में जो आप पधारे, इसके लिए हम सारा जन्म तक आपका आभार मानेंगे। का तो नहीं पा रहे, लेकिन हम इतनी चर्चा कर रो रो के रो रो के, हाँ रो रो के नदियाँ बिताई, रो रो के नदियाँ बिताई, बेदर्दी तोरी पतिया ऐसे में छोड़ के चले गए। अपने भजने अपने भजने हो, अपने भजने छतियाँ जलाई रे, अपने भजने छतियाँ जलाई रे, बेदर्दी तोरी पतियाँ लाई रे।
सरोवर एरिया और विक्रम एरिया की ओर से आया भैया जी के धन्यवाद। जब याद आए